हेलो गाइज, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉल इन मिस्टेकिंग लव। कहानी की शुरुआत में हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है। झाओ पिंग के 10वें वर्ष चैन राज्य ने वei की राजधानी पर हमला कर दिया। वei के राजा ने अपना राष्ट्र त्याग दिया और वहां से भाग गए। केवल युवा और प्रसिद्ध जनरल वेई यू ने कई महीनों तक लगातार अपने राष्ट्र की रक्षा की। लेकिन हम देखते हैं कि किसी ने एक पर्सन के दिल में अपनी तलवार उतार दी और वो आदमी कहता है, आपसे मिलके अच्छा लगा, और उसके सीने में तलवार उतार देता है और कहता है गुड बाय, कहकर उसके सीने से अपनी तलवार बाहर निकाल देता है और उसे बस धक्का दे देता है। उसके सीने से पूरा खून निकल रहा है। अंत में वह चैन के कमांडर प्रिंस ये से हार गए। वei का राज्य नष्ट हो गया और आग 10 दिनों से जल रही थी। 3 साल बाद हमें 2 आदमियों को दिखाया जाता है जो आपस में कुछ इंटीमेट पोजीशन में होते हैं, और ये हमारा फर्स्ट मेन लीड है, वei के पूर्व जनरल वेई यू। और हमें फिर से एक आवाज़ सुनाई देती है, यदि आप किसी पुरुष को मोहित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सॉफ्ट दिखना होगा और फिर उसे सेड्यूस करें। वो पर्सन जो जनरल वेई के ऊपर होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। फिर से आवाज़ आती है, अपनी कमर को सांप की तरह मोड़ें, अपने शरीर का उपयोग करके उसके साथ स्पर्श करें, उसकी त्वचा पर एक कोमल सा स्पर्श छोड़ें। वेई राज्य के राजा का आंतरिक महल में ये सब हो रहा होता है और ये सब एक औरत देख रही होती है सिगार फूंकते हुए। क्या एक प्रसिद्ध वेश्या ये सब उसे कह रही होती है। ये उसकी सेंसेस को गुमराह कर देगा और उसे अधिक चाहने पर मजबूर कर देगा। धीरे धीरे उसकी पवित्रता को चकनाचूर कर देता है। याद रखें, इस बिस्तर में आपकी आंखें आपकी गुप्त भाषा है और आपका शरीर एक हथियार। जनरल वेई उस आदमी के कान पे फूंक मारते हुए आदमी चिल्लाता है, आह नहीं, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो वेश्या कहती है, इसे यहाँ से ले जाओ। और कुछ गार्ड्स उस आदमी को ले भी जाते हैं और वो आदमी जाते जाते कहता, मैं अब और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं, मैं नहीं कर सकता। और एक आदमी ताली बजाते हुए आगे आता है और ये होता है वेई युआन, वेई के अधीन राजा। वह कहता है, अच्छा, बहुत अच्छा जनरल वेई, आप एक नपुंसक को उत्तेजित करने में सक्षम हैं। यह दर्शाता है कि आपने अपने सेडिक्टिव स्किल में परफेक्शन प्राप्ति कर ली है। वेई यू का चिन्ह ऊपर उठाते हुए अपने फैन से बैठते हुए कहते हैं, आपकी त्वचा अब बहुत नाजुक है। किसी को पता नहीं चलेगा कि आप एक शक्तिशाली सेनापति थे जो युद्ध के मैदान में बहादुरी से लड़े। कुछ मिनिस्टर को हंसते हुए और बात करते हुए सुनते हैं। फिजिशियन वैन वास्तव में शरीर पुनर्निर्माण में एक विशेषज्ञ हैं और तो जनरल वेई के तुलना के सामने सबसे मशहूर वेश्या भी फीकी पड़ जाएगी। जनरल युद्ध के मैदान में बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे और अब बिस्तर में अजेय हैं। हा 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 हा। चैन के राजकुमार ये पुरुषों की ओर आकर्षित हैं। जनरल वेई चैन के राजकुमार ये पुरुषों की ओर आकर्षित हैं। जनरल वेई झी परिवार के बेटे की जगह राजकुमार वे अपने चार्म से वह निश्चित रूप से उसकी हत्या करने में सफल होंगे। ये सब जनरल वेई सुन रहे होते हैं और वो कहते हैं, योर मैजेस्टी, मेरा एक अनुरोध है। युआन कहते हैं, आप वेई राज्य को अधीनता से बचाने जा रहे हैं। मैं आपकी जितनी भी मांगे होंगी पूरी करूँगा, उनमें से एक का भी जिक्र नहीं करूँगा। तो जनरल वेई कहते हैं, मुझे उन बूढ़ों की ज़ुबान चाहिए, उन सभी का। सीन शिफ्ट होता है चैन राज्य में। जनरल वेई ब्राइड ड्रेस में बैठे हुए होते हैं। चैन राज्य में जनरल वेई अपना भेष बदल के आए हुए होते हैं, झिनकिंग्यू बॉय टॉय बनकर।
तभी एक सर्वेंट की आवाज़ आती है, मास्टर जी किंग ग्यून। वहाँ से कुछ सर्वेंट आती हैं अपने हाथ में कुछ सामान लेते हुए। कहती है हेड सर्वेंट, यह राजकुमार की ओर से एक उपहार है। वह एक खूबसूरत कपड़ा दिखाते हुए कहती है, ये मोतियों से खिलने वाले डबल ड्रैंग हैं जिन्हें शाही कढ़ाई करने वालों ने बेहतरीन रेशम पर उकेरा है, और यह आपके शरीर को पोषण देने वाला सूप है। वह ये सब सूप देते हुए कह रही है। तभी एक पर्सन आता है जो कि उस सूप के कटोरे को गिराते हुए कहता है, ये सूप ह्यूमन आई बॉल से बना हुआ है जो उन्हें मारने के लिए आए पर मारने में फेल हो गए। ये उनकी आई बॉल्स हैं, बहुत सारी आंखें हैं, मानव त्वचा। यह कपड़ा हत्यारों की खाल से उकारी गई है, यह मानव त्वचा से बनी है। मैं अगला होखूंगा और आप पीछे से हेड सर्वेंट की आवाज़ आती है, बस वहीं खड़े मत रहो, अगर हम इसे बर्बाद करते हैं तो हम इसके परिणाम भुगतने का जोखिम नहीं उठा सकते। जनरल वेई को कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो अपने मन में सोचते हैं, आई बॉस गुड, वह तो बहुत सारे आई बॉल्स हैं। तभी हेड सर्वेंट बाकी सर्वेंट से कहता है, जल्दी करो, इस पागल को यहाँ से जल्दी से ले जाओ। और सर्वेंट उस आदमी को वहाँ से घसीट के ले जाते हैं। तो वो आदमी जाते हुए कहता है, उसकी आंखों में मत देखो, वह आपके बारे में सब कुछ देख लेगा। वह एक शैतान है, नर्क का एक शैतान। हेड सर्वेंट कहता है, युवा मास्टर कृपया धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, मैं पहले वापस इसे ले जाऊंगा। सर्वेंट के जाने के बाद फिर वहाँ बहुत तेज़ी से हवा चलने लगती है, जिससे कि वहाँ की सारी मोमबत्तियाँ बुझ जाती हैं। फिर जनरल वेई मोमबत्तियों को जलाते हुए अपनी हाथ की ओर देखते हुए कहते हैं, दुनिया में और क्या ऐसे शरीर में जागने से भी अधिक भयानक है जिसे आप पहचान नहीं सकते। हाथों की यह जोड़ी कभी तलवार थामते हुए हजारों सैनिकों की कमान संभालती थी, लेकिन अब वे पूरी तरह से रक्षाहीन हो गई हैं। पृथ्वी पर सबसे भयानक चीज़ों से गुजरने के बाद और क्या कोई चीज़ मेरे दिल को झंझोड़ सकती है। तभी तेज हवा से खिड़कियां हिलने लगती हैं और मोमबत्तियां भी बुझ जाती हैं, और जनरल वेई पीछे मुड़ते हैं। उन्हें कुछ एहसास होता है, वो कहते हैं वो यहाँ आ गया है। तभी वहाँ अचानक से एक आदमी आ जाता है, जिसे देख के जनरल वेई शॉक होके कहते हैं, कैसे वह अंदर कैसे आया, मैं उसकी मूवमेंट बिल्कुल भी क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। वो आदमी जनरल वेई की ठुड्डी को पकड़ के ऊपर उठाता है और स्मिर्क करता है। ये हमारा सेकंड मेन लीड है, रोंग यून, चैन के राजकुमार। वो कहते हैं, कितनी खूबसूरत दुल्हन है। जनरल वेई अपने मन में कहते हैं, ये तभी वैसा ही था, उसने मुझ पर घात लगाकर हमला किया और मेरे देश तथा परिवार को नष्ट कर दिया। इससे पहले मैं बेहोश हो जाऊं, रस्तल से आती हुई फुसफुसाहट एक दुस्वप्न की तरह मुझे सता रही थी। जनरल वेई ये सारी पुरानी चीज़ें सोच ही रहे होते हैं। तभी प्रिंस ये उनकी कमर से पकड़कर अपनी ओर उनका चिन्ह उठाते हुए उनकी आंखों में देखते हैं, और जनरल वेई सोचते हैं, मेरे कट्टर दुश्मन, इस बार मैं तुमसे नहीं हारूंगा। मैं युवा था, महत्वाकांक्षी था और अपनी प्रतिभा और योग्यता के साथ अपने देश की सेवा करने के लिए तैयार था। मुझे नहीं पता था कि अब मुझे अपने देश के लिए बिस्तर पर भी एक आदमी को सर्व करना होगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं एक वेश्या हूँ। तभी प्रिंस ये कहते हैं, तुम इतनी बुरी तरह से क्यों काँप रहे हो, क्या तुम डरे हुए हो। जनरल वेई कहते हैं, मुझे आशा है कि आप मुझ पर दया दिखाएंगे। प्रिंस ये हंसते हैं और जनरल वेई को पकड़ के पलटते हुए उनकी पीठ को छूते हुए कहते हैं, आपकी त्वचा एक महिला से भी ज़्यादा मुलायम है। चाहे मैं तुम पर दया भी दिखाऊं, पर फिर भी तुम इसे झेल नहीं पाओगे। जनरल वेई उसके छूने से शॉक्ड होकर अपने मन में सोचते हैं, उसके हाथ गर्म नहीं हैं। एक जीवित व्यक्ति का शरीर इतना ठंडा कैसे हो सकता है। तभी प्रिंस ये उसे अपने कुछ ज़्यादा ही करीब करता है। तो जनरल वेई अपने मन में कहते हैं, अभी मैं इसे सहन करूँगा, जब वो अपने गार्ड को नीचे रखेगा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा।
प्रिंस ये उसकी आंखों को देख के कहता है, उस पल आपकी नज़र अभी की अपेक्षा अधिक आकर्षक है। जनरल वेई फिर से अपने मन में सोचते हैं, मेरी शक्ल अब पहले जैसी नहीं लगती। अगर मैं अभी अपने स्वभाव के विरुद्ध कुछ करूं और चुपके से उसके पास आ जाऊं, मैं फिर भी कभी भी वह वेयू नहीं बन पाऊंगा जो मैं हुआ करता था। तभी प्रिंस ये उसे देख के कहते हैं, आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, और वेयू को पकड़ के फिर से पलट के सीधा करते हैं, जिससे कि उसके हाथ में लिया हुआ कोम नीचे गिर जाता है और वेयू कहता है, अरे नहीं, ये उजागर हो गया, जिससे वो डर जाता है। पर प्रिंस ये कहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जल्द ही आप केवल मेरे बारे में सोचेंगे, चाहे वो यहाँ हो या वो ऐसे हो। यह कहकर उसे अपने करीब खींच लेता है। और जनरल वेई अपने मन में सोचते हैं, उसने मुझे स्पष्ट रूप से देखा, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। वो मौन करता है और उस आदमी की बातें सोचने लगता है। उसके मुंह से थोड़ी आवाज़ निकल रही थी, तो प्रिंस ये उसका मुंह बंद करके कहते हैं, शोर मत करो। ये कहकर प्रिंस ये उनका मुंह बंद रखते हैं और इंटीमेसी चालू कर देते हैं, जिससे कि जनरल वेई की कोई भी आवाज़ बाहर नहीं निकलती। और एक इंटेंस नाइट के बाद सुबह में जनरल वेई की आँख धीरे धीरे खुलती है। वह उठते हुए कहते हैं, ये बहुत दर्द कर रहा है। और प्रिंस ये जाकर उसे देख रहे होते हैं। उसे उठते हुए देखते हैं तो कहते हैं, आखिरकार आप जाग गए। जनरल वेई उसे देख के सोचती हैं, उसके बाल काले कैसे हो गए। मैं सचमुच उसके बगल में सो गया, कल रात मैं बहुत थक गया था। फिर वह प्रिंस ये से कहते, मैं इतनी देर तक सोने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन मैं अपने लॉर्ड की कृपा से बहुत अभिभूत था। और मन में सोचता है, यह अजीब है, कल रात उसका शरीर लोहे जैसा ठंडा था, लेकिन वह अब सामान्य है। क्या उसके पास कोई रहस्य है। प्रिंस ये कहते हैं, मैं काफ़ी खुश हूँ, आप एक दिलचस्प व्यक्ति हैं। जब तक आप आज्ञाकारी हैं, तुम्हें अनगिनत कृपाएं मिलेंगी। वो ये कहकर जनरल वेई के लिप्स को प्रेस करते हैं और जनरल वेई सोचता है अपने मन में, वह मुझे निश्चित रूप से धमका रहा है। फिर वो कहते हैं, मैं आपकी सारी बात मानूंगा। फिर से वो अपने मन में सोचने लगते हैं, यकीनन प्रिंस ये ने मेरे साथ कोई सौदा नहीं किया और मुझे अपने साथ नहीं रखा। उसे यकीन है कि मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि उसे अपनी क्षमता पर भरोसा होता है। उसे मेरे उद्देश्य की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, जैसे लोगों को चींटी के विचारों की परवाह नहीं होती। तभी दरवाजे को कुछ सर्वेंट खटखटाते हुए कहते हैं, माय लॉर्ड, दरवाज़ा खोलिए, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। तभी दूसरा सर्वेंट कहता है, शोर मत करो, प्रिंस ये अभी भी आराम कर रहे हैं। सर्वेंट की आवाज़ सुनकर प्रिंस ये वहाँ से उठ के जाने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है। प्रिंस ये कहते हैं, वेयू सचमुच मरा नहीं है। सर्वेंट कहता है, हाँ, गुप्तचरों के आधार पर वेई राज्य के द्वारा वेयू की मृत्यु की घोषणा के बाद लोग उन्हें कहीं न कहीं देख रहे थे। प्रिंस ये कहते हैं, गुड, बहुत अच्छा, मैं जानता था वह कैसे मर सकता है। मेरा ऑर्डर पास करो, सभी गुप्तचरों को संगठित करो और उन्हें ये बता दो कि वेयू को वह जहाँ भी पाए, जिंदा या मुर्दा, मेरे पास लाएं। पर वेयू तो दरवाजे से सटकर ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, यही जनरल वेयू हैं जो कि अपना भेष बदलकर चैन राज्य में राजकुमार रोंग येई को मारने के लिए आए हैं। और जिसका भेष बदल के आए हैं, उस पर्सन का नाम है जी क्विंग्यू। तो हम इन्हें अब जी क्विंग्यू ही कह के बुलाएंगे। वो अपने हाथों को क्लेंच करते हैं और कहते हैं, मुझे मृत्यु घोषित कर दिया गया है, लेकिन प्रिंस ये अभी भी जांच कर रहे हैं। इससे पहले कि उसे सच्चाई का पता चले, मुझे उसे अवश्य ही मारना होगा। प्रिंस ये के महल का काउंसिल चैम्बर। प्रिंस ये वहाँ पे बैठा हुआ होता है। उसका सर्वेंट कहता है, क्या हम युवा मास्टर जी क्विंग्यू को अन्य कंक्यूबाइन की तरह लेफ्टिनेंट नी के पास ले जाएं? माय लॉर्ड। प्रिंस ये उसे जाने का इशारा करता है तो सर्वेंट कहता है, तो मैं अब जाता हूँ माय लॉर्ड।
ऐसा लगता है कि आप लकी हैं। प्रिंस ये के महल का पिछला बागीचा, वहाँ बारिश हो रही है और वह यूँ वहाँ बैठ के सोच रहा होता है, क्या गलत हो गया। चाहे मेरा लुक हो या मेरा पोस्चर, सब कुछ बेदाग था। मैंने अपने समझदारी को चरम सुख में बनाए रखने के लिए लंबे समय तक कड़ी मेहनत की है, लेकिन निर्दयी प्रिंस ये ज़रा सा भी लस्ट क्यों नहीं दिखाई। यह कहकर वो अपना मुक्का टेबल पे मारता है जोर से। प्रिंस ये ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो शारीरिक सुख में लिप्त रहे। महामहिम ने उन्हें कम आंका है। मैंने भी जल्दबाजी में काम किया। मुझे लंबा खेल खेलना होगा और हमला करने के लिए दूसरा मौका तलाशना होगा। उस टूटे हुए कोम की वजह से उनके हाथ में चोट लग गई है। वो कहते हैं, मैं अब बहुत नाजुक हो गया हूँ, मुझे अब ज़्यादा सावधान रहना होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये आपको कैसा लगा और मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू गाइस।